Hello everyone, how are you? Myself Momin Zamir and welcome to our beloved channel Science School. So today we'll start with electrochemistry part 9 video. If you haven't seen part 1 to part 8 video, first see that and then we'll start with this one right now. So now today we'll start with electrochemistry, that is electrochemistry के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं electrolysis of molten NaCl right now. NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस या फ्यूज NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस किस तरह से होता है वो हम लोग समझेंगे राइट। इसके अंदर ये एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क के लिए आता है, 3 मार्क्स के लिए आता है। अब 3 मार्क के लिए आपको कौन कौन से पॉइंट को कवर करना है, तो इसके लिए आपको पहला जो है आपको पॉइंट कवर का जो करना है वो है आपको डायग्राम बनाना है, इलेक्ट्रोलिसिस वाला डायग्राम जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो वो बनाना है जो आपके सामने बनाया हूँ, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको उसको बनाना है, याद कैसे करना है बताऊंगा। देन सेकेंड पार्ट उसी का कंस्ट्रक्शन लिखना है कि वो कैसे बना है, उसको थियरी में बोलना है, मतलब वो जो दिख रहा है उसी को हम लोग को थियरी में बोलना है। ये कंस्ट्रक्शन पार्ट है, तो डायग्राम हो गया, कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया। देन वर्किंग हम लोग को बताना है कि एग्जैक्टली ये जो बीकर है, बीकर में हो क्या रहा है, कौन सी रिएक्शन हो रही है उसको बताना है, तो तीसरा पार्ट वो करना है। चौथा पार्ट जो है आपको एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे रिएक्शन कौन सी हो रही है और कैसे हो रही है उसको एक्सप्लेन करना है, चौथा पार्ट। और पांचवा पार्ट जो है रिजल्ट बताना है। रिजल्ट में आप बताएंगे कि कैथोड पे कौन डिपॉजिट हो रहा है, किस चीज़ का डिपॉजिशन हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है, और हम लोग को उसके बारे में बताना है, कलर वगैरह जो भी है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ा सा बता देना है। तो इस तरह से हम लोग ये सारे पॉइंट को कवर करेंगे तो हम लोग का 3 मार्क्स का इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl मोल्टन NaCl हो जाएगा। प्लीज नोट इट डाउन, देयर आर 2 डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस राइट ना। इलेक्ट्रोलिसिस के 2 अलग अलग टॉपिक है, एक मोल्टन NaCl है और दूसरा जो है एक्वेस NaCl है। तो पहले हम लोग आज जो कर रहे हैं वो मोल्टन NaCl की बात कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट अ फ्यूज NaCl right. So let's start with the electrolysis of molten NaCl. Now in molten NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, जैसे मैंने आपको बताया पहले डायग्राम बनाना सीखना है। तो डायग्राम में सिंपल आपको इतना सारी चीज़ें याद नहीं करना है। इलेक्ट्रोलिसिस के डायग्राम में हम लोग को क्या करना है, या इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर डायग्राम में बताना क्या है, एक बीकर रहेगा, बीकर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट भरेंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पर मोल्टन NaCl यूज़ किया हूँ तो मोल्टन NaCl हमारा इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। तो मैंने यहाँ पे एक बीकर बनाया हूँ, इस बीकर के अंदर आप देख रहे हैं मैंने ऐसी लाइन बनाई, यानी इसका मतलब ये एक्वेस सोल्यूशन है, दिस इज नथिंग बट आवर इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट को मैंने नाम दिया ये क्या है आपका फ्यूज NaCl। तो हम लोग बीकर बना दिए। अब याद रखना है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, तो मैंने 2 इलेक्ट्रोड को इसके अंदर इमर्स किया हूँ, क्या किया हूँ, इमर्स किया हूँ, डिप किया हूँ। अब ये इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, हम लोग करंट प्रोवाइड करते हैं बैटरी के थ्रू, तो बैटरी हम लोग को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं सिंपल वायर के थ्रू, इलेक्ट्रिकल या मेटेलिक वायर के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करेंगे, किससे, बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको एनोड और कैथोड का साइन बताना बहुत कंपलसरी है, और साइन जो है वो प्रॉपर बताना जरूरी है राइट ना। तो मैंने आपको एक शॉर्टकट दिया था गैन, जो बार बार मैं बोलता हूँ, गैन। गैन का मतलब क्या होगा, गैल्वेनिक में एनोड नेगेटिव होता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, यानी इसको मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड क्या रहेगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होगा, एनोड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए आप जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट करेंगे तो जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करेंगे उसका नाम आप एनोड लिखेंगे, और जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करेंगे उसका नाम क्या करेंगे, कैथोड लिखेंगे। अंडरस्टूड, बहुत सिंपल है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने बताया, आपको यही इतना ही करना है, आपको बीकर लेना है, बीकर के अंदर आपको जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं उसको शो करना है। देन दो इलेक्ट्रोड को उसके अंदर इमर्स करना है, डीप करना है, और इन इलेक्ट्रोड को हमको कनेक्ट करना है, किससे, बैटरी से। और बैटरी में जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से आपने कनेक्ट किया उसको आप एनोड बताएंगे, जिसको आप नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया उसको आप कैथोड बताएंगे। यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपका एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है एंड
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब याद रखना, ठीक है। एनोड आपका क्या हो जाएगा, ये एनोड जो है वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और कैथोड क्या रहेगा आपका, कैथोड जो है आपका यहाँ लिखता हूं मैं नेगेटिव रहेगा, ठीक है बेटा। नाउ ये पहला कंस्ट्रक्शन मैंने डायग्राम को कैसे बनाना है मैंने याद करा दिया। नाउ विल गो फॉर कंस्ट्रक्शन। जो मेरे को बीकर में यानी ये जो डायग्राम में जो दिख रहा है वही मैं एक्सप्लेन करूंगा कंस्ट्रक्शन के अंदर। कंस्ट्रक्शन में कुछ अलग नहीं एक्सप्लेन करना है, जो डायग्राम में दिख रहा है उसी को एक्सप्लेन करना है। मुझे डायग्राम में यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, एक सेल है, ये क्या है आपका सेल है। दिस सेल कंसिस्ट ऑफ, ये किससे क्या लिखा मैंने यहाँ पर, दिस सेल कंसिस्ट ऑफ, क्या कंसिस्ट कर रहा है, अ कंटेनर, है ना। इसमें एक बीकर है, कंटेनर है ना, जो जिसके अंदर क्या है आपका इलेक्ट्रोलाइट है, तो वही लिखा हूं मैंने। दिस सेल कंसिस्ट ऑफ अ कंटेनर, राइट ना, कंटेनिंग फ्यूज NaCl, जिसके अंदर क्या है, फ्यूज NaCl को प्लेस किया गया है। वापस रिपीट करो पॉइंट नंबर 1, इट इज अ सेल नहीं, दिस सेल कंसिस्ट ऑफ अ कंटेनर कंटेनिंग फ्यूज NaCl बोलो, या दिस सेल कंसिस्ट ऑफ अ कंटेनर इन विच फ्यूज NaCl इज प्लेस्ड। समझा हम लोगों को, ये मैंने बोल दिया बीकर, और बीकर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की बात किया। सेकेंड पार्ट मैंने बोलूंगा किसके बारे में, इलेक्ट्रोड के बारे में। तो मैं बोलूंगा 2 कार्बन इलेक्ट्रोड बोलो या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बोलो। 2 ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड आर इमर्स्ड इन इट। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें 2 इलेक्ट्रोड को क्या किया है, डिप किया है, इमर्स किया है। तो सेकेंड पार्ट हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोड्स के बारे में। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स है इसको कनेक्ट कर रहे हैं, किससे कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग, बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग किसके जरिए कनेक्ट करेंगे, मेटेलिक वायर के जरिए। तो थर्ड पॉइंट में आएगा, दीज इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू डीसी सोर्स, राइट में। डीसी सोर्स मतलब क्या, आपका बैटरी है, कनेक्टेड टू बैटरी बाय मेटेलिक वायर। किससे कनेक्ट किए हम लोग, बैटरी से कनेक्ट किए, और किसके जरिए किए, बाय मेटेलिक वायर के जरिए। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोग को ये बताना है कि कनेक्शन तो हो गया, तो कनेक्शन किसका कौन सा हुआ, वापस से वही हम लोग बताएंगे जो अब इससे पहले बोला था मैंने, कि भाई द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड एज एनोड, एंड द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड एज कैथोड। ठीक है, तो बहुत इजीली हम लोग को कंस्ट्रक्शन याद हो गया। पहला हम लोग बीकर के बारे में बोलेंगे कि भाई कंटेनर लिया, उसके अंदर मैंने फ्यूज NaCl लिया, उसमें 2 इलेक्ट्रोड को इमर्स किया। ये जो 2 इलेक्ट्रोड है उसको कनेक्ट करते हैं बैटरी से, किसके जरिए, बाय मेटालिक वायर। अब ये 2 इलेक्ट्रोड में जो इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है उसको एनोड बोलते हैं, जो इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया उसको कैथोड बोलते हैं। ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। अंडरस्टूड बेटा, राइट। नाउ विल गो फॉर व्हाट, रिएक्शन अकरिंग। अब इसके अंदर रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं फ्यूज NaCl की। फ्यूज मतलब क्या, NaCl मोल्टन स्टेट में। आपको मालूम होना चाहिए NaCl को अगर हम हीट करेंगे, फोर्स हीट करेंगे, राइट ना, हीट एनर्जी देंगे, तो जो उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है Na+ एंड Cl- आयंस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। यानी अगर आपने NaCl को हीट किया, या दूसरे वे में बोलेंगे तो NaCl अगर आपने मोल्टन स्टेट में लिया, तो उस केस में आपके जो Na+ एंड Cl- आयन कौन से स्टेट में होते हैं, फ्री स्टेट में होते हैं। कैसे होते हैं, फ्री स्टेट। तो वही यहाँ पे लिखा हूँ, द फ्यूज NaCl, राइट ना, फ्यूज NaCl कंसिस्ट ऑफ व्हाट, Na+ एंड Cl- आयंस इन फ्री स्टेट। जो Na+ एंड Cl- आयन को इसमें फ्री स्टेट में, यहाँ तक समझा हम लोग को। ये हो गया पहला पॉइंट। यानी इसका मतलब ये बीकर के अंदर जो फ्यूज NaCl है वो फ्यूज NaCl नहीं है, उसकी जगह पे NaCl की जगह पे कौन से फॉर्म में है वो, Na+ एंड Cl- के फॉर्म में। समझा हम लोगों को। अब जैसे ही आप करंट प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ से पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, तो जो Na+ है, पॉजिटिव आयन है, वो भागेगा किसकी तरफ, वो भागेगा नेगेटिव आयन की तरफ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा जो कि कैथोड है। और जो Cl- आयन है वो भागेगा किसकी तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जो कि एनोड है, राइट ना। तो वही पॉइंट लिखना है यहाँ पर, व्हेन पोटेंशियल इज अप्लाइड द आयंस, राइट ना, Na+ आयन विल माइग्रेट टुवर्ड्स द Na+ आयन माइग्रेट टुवर्ड्स द कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एंड Cl- आयन विल माइग्रेट टुवर्ड्स द एनोड दैट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, राइट ना।
अब ऐसे ही वो जाके माइग्रेट करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, माइग्रेट करके वहां पे क्या होंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। क्या होंगे, डिस्चार्ज होंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो रिएक्शन है मैं आपको बताऊंगा इसके बाद। तो यहाँ पर ये जो Cl माइनस है वो यहाँ पर जाएगा, जाके क्या करेगा, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। मैंने आपको बोला था एन ऑक्स, शॉर्ट कर दिया था मैंने, एन ऑक्स। कैथोड पे कौन सी होती है, रेड कैट है ना, मैंने आपको बोला था रेड कैट से याद रखो। तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन। तो Cl माइनस आयन क्या करेगा, एनोड पे जाके अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl2 गैस में। और ये जो Cl माइनस इलेक्ट्रॉन है, माइनस इलेक्ट्रॉन जो लूज किया है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए यहाँ पे आएगा, और वही इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा, Na+ को मिलेगा। वही इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा, Na+ को मिलेगा। यानी Cl ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया और डिस्चार्ज हो गया, Cl ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। एंड Cl माइनस था, उसने माइनस यानी इलेक्ट्रॉन जो दे दिए किसको, एनोड को, तो माइनस निकल गया तो बच गया क्या, Cl, यानी क्या हो गया, चार्ज चले गया, इसको क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज। तो Cl माइनस क्या होगा, एनोड पे डिस्चार्ज होगा। सिमिलरली Na+ क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया उस इलेक्ट्रॉन को लेगा। रिएक्शन में आपको बताऊंगा बोर्ड पे, ये अभी मैं लिखा हूं तो ये आप लिख लेना, उसके बाद मैं अभी कंटिन्यू करूंगा, उसमें रिएक्शन बताऊंगा। तो ये जो Cl यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो आया है वो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, Na+ लेगा। Na+ वो इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनेगा, Na बन जाएगा, सोडियम मेटल बन जाएगा। समझा, मोल्टन फॉर्म में ही सही मगर Na बन जाएगा। Na बन गया, किससे बना, Na+ से बना। अगर यहाँ पे क्या हुआ, Na+ का चार्ज आयन था और यहाँ पर Na बना, इसका मतलब डिस्चार्ज हो गया। यानी इसका मतलब मेरे को समझ में आ रहा है कि Cl माइनस हो या Na+ हो, वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे जाके क्या हो रहे हैं, डिस्चार्ज हो रही। तो नेक्स्ट पॉइंट हमको बोल रहा है कि दीज आयन, यहाँ पर पहला पॉइंट क्या लिखे, व्हेन पोटेंशियल इज अप्लाइड द Na+ आयन विल माइग्रेट टुवर्ड्स द कैथोड एंड Cl माइनस आयन विल माइग्रेट टुवर्ड्स द एनोड एंड गेट डिस्चार्ज ऑन द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। मतलब वहां पे जाएंगे और जाके क्या होंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। Cl माइनस कहाँ पे डिस्चार्ज होगा, आपका एनोड पे होगा। एंड Na+ कहाँ पे डिस्चार्ज होगा, Cl माइनस कहाँ पे डिस्चार्ज होगा, एनोड पे होगा। एंड Na+ कहाँ पे डिस्चार्ज होगा, कैथोड पे होगा। ये पॉइंट बोल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, ऑब्वियसली आपने पोटेंशियल अप्लाई किया, तो पोटेंशियल अप्लाई किए तो जैसे पोटेंशियल अप्लाई किया Na+ एंड Cl माइनस माइग्रेट हो रहे। और करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, माइग्रेशन ऑफ आयंस और माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो आयंस जो है हमारे Na+ और Cl माइनस, इनके माइग्रेशन की वजह से रिजल्ट में क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो मिलता है, राइट ना। तो वही लास्ट पॉइंट है, द माइग्रेशन ऑफ दिस आयन रिजल्ट इनटू अ इलेक्ट्रिक करंट, रिजल्ट इनटू एन इलेक्ट्रिक करंट। अंडरस्टूड। तो ये हमारा पहला पार्ट था जो मैंने आपके सामने लिखा हूं, तो प्लीज नोट इट डाउन, लिख लो। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। जैसे मैंने आपको बताया कि रिएक्शन भी देखना है हम लोग को, रिएक्शन कौन सी होंगी, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होंगी जिसको एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन बोलते हैं, और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होंगी जिसको हम लोग कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन बोलते हैं। तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन होंगी और कैथोड पे, ये यहीं पे समझ में आ रहा है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे फ्यूज NaCl, जिसके अंदर हमारे फ्री आयंस है Na+ एंड Cl माइनस, जैसे ही पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो दे विल माइग्रेट, वो लोग माइग्रेट करने लगेंगे। कहाँ माइग्रेट करेंगे, तो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करेंगे। Na+ जो पॉजिटिव आयन है, इट विल माइग्रेट टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, दैट इज कैथोड। एंड जो Cl माइनस है, जो कि हमारा Cl माइनस जो कि नेगेटिव आयंस है, वो कहाँ पे माइग्रेट करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जो कि एनोड है, राइट ना। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन। एनोड पे कौन सी रिएक्शन होंगी उसको समझते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि Cl माइनस क्या करेगा, जाएगा। Cl माइनस कौन से स्टेट में, लिक्विड। सी ज्यादातर हम लोग बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई आयंस है तो एक्वेस बोलते हैं, बट बेटा ऐसा नहीं है। अगर मैं मोल्टन स्टेट की बात कर रहा हूँ तो एक्वेस कैसे आएगा, पानी तो नहीं डाला उसमें, तो वहां पर एक्वेस नहीं मेंशन होंगे। बच्चे गलती से वहां पे एक्वेस लिखते हैं, तो जहां पे चार्ज आएगा हमेशा एक्वेस नहीं होता। हाँ, अगर मेजॉरिटी टाइम में वो एक्वेस होता है, बट एक्वेस कब बोलेंगे, जब वो पानी उसमें डाला गया हो। हम बात कर रहे हैं मोल्टन स्टेट की, तो यहाँ पर लिक्विड आएगा। तो Cl माइनस कहाँ जाएगा, एनोड पे जाएगा।
एनोड पे क्या करेगा, तो हमको मालूम है एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, माइनस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे और क्या बन जाएगा, Cl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Cl बन जाएगा। मगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में माइनस इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते, हमेशा इलेक्ट्रॉन को प्लस में लिखते हैं। तो क्या मैं इसको माइनस इलेक्ट्रॉन को इस तरफ लेके आ जाऊंगा तो प्लस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। हाँ, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, Cl माइनस विल लूज द इलेक्ट्रॉन एट एनोड, इट विल गिव Cl गैस। क्या देगा आपको, Cl गैस देगा और क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अरे यस और नो, समझ में आया। बट Cl जो है वो कुछ नहीं होता, Cl हमेशा कौन से फॉर्म में निकलेगा, Cl2 गैस के फॉर्म में। अब Cl2 बनाने के लिए आपको 2 Cl चाहिए रहेगा, तो यहाँ पे 2 Cl के लिए आप 2 Cl माइनस को लेके जाएंगे एनोड की तरफ। एंड क्योंकि 2 Cl माइनस है तो 2 Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बनेगा, 2 Cl गैस एटम बनाएगा। समझा हम लोग को। इस प्रोसेस को प्राइमरी प्रोसेस बोलते हैं, आप लिख लेना, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा, फिर से देखता हूँ, ये जो 2 Cl एटम है बेटा, गैसियस एटम, ये कंबाइन होंगे एंड इट विल फॉर्म Cl गैस, Cl2 गैस। क्या फॉर्म करेंगे, आपका Cl2 गैस फॉर्म करेंगे। अंडरस्टूड। इसको आप क्या करेंगे, इसको आप सम करेंगे और आपका जो निकलता है, जो कटता है, सो काट देंगे और नेट सेल रिएक्शन निकालेंगे। किसके लिए, एनोडिक हाफ सेल के लिए। एनोडिक हाफ सेल के लिए आप इसकी नेट सेल रिएक्शन निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या चीज सेम है जो कट रही है। अच्छा, काटने का तरीका ये होता है कि जो चीज आपकी सेम है अपोजिट साइड में वो कटेगा। कैसे कटता है बेटा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो चीज सेम है वो वहां जाके क्या होगा, ये प्लस में है तो वहां जाके माइनस हो जाएगा। एग्जांपल ये प्लस में है तो वो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 2 Cl यहाँ पे जाके 2 Cl से माइनस हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो वहां लेके जाके माइनस करने की जरूरत नहीं है। सिंपल याद रखो कि जो चीज सेम होती है अपोजिट साइड में तो उसको क्या करना है, कैंसिल करना है। तो यहाँ पे सेम क्या चीज दिख रही है, Cl दिख रही है और अपोजिट साइड में इसको मैं कैंसिल करूंगा। जो बच जाता है वो आपका क्या आएगा, वो आपका रिएक्शन में आएगा। तो क्या आएगा बेटा, आपको मिलेगा 2 मोल्स ऑफ Cl माइनस गिव्स Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये आपकी रिएक्शन कौन सी रिएक्शन हो गई बेटा, ये आपकी रिएक्शन हो गई एनोडिक हाफ सेल की रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी, एनोडिक हाफ सेल की रिएक्शन। अब ये जो हुआ है वही चीज को आपको थियरी में बोलना है। यहाँ पे आपने क्या बोला, क्या सीखा या क्या देखा, तो आपको ये मालूम पड़ा कि Cl माइनस जो है वो माइग्रेट करता है किसकी तरफ, एनोड की तरफ, और वहां जाके अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनोड को दे देता है। वही लिखा है हम लोग, Cl माइनस आयन विल गिव्स इलेक्ट्रॉन टू एनोड। यहाँ तक दिखा हम लोग को। और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज ऑक्सीडेशन होता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करके वो क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो वही लिखा है कि Cl माइनस आयन विल गिव्स द इलेक्ट्रॉन टू एनोड एंड ऑक्सीडाइज टू Cl एटम, है ना। अब Cl एटम कितने, 2 बनते हैं, तो 2 Cl एटम कंबाइन टू गिव्स अ क्लोरीन गैस। यहाँ पे लिख रहा है हम लोग को, समझा हम लोग को। ये हम लोग को दिखा एनोडिक हाफ सेल पे। एनोडिक हाफ सेल समझ में आया। एनोडिक हाफ सेल पे क्या हुआ, Cl माइनस ने इलेक्ट्रॉन दिया किसको, एनोड को, और खुद को ऑक्सीडेशन किया किसमें, क्लोरीन एटम में। ऐसे ही 2 क्लोरीन एटम बनते हैं, वो 2 क्लोरीन एटम कंबाइन होते हैं और आपको क्लोरीन गैस देते हैं, जो यहाँ पर बबल्स के फॉर्म में दिखाई गई है। एनोड पे क्लोरीन गैस लिबरेट होती, समझा हम लोगों। अब आता है कैथोड की बात कर लेते हैं। रिडक्शन हाफ सेल, जिसको हम लोग कैथोडिक रिडक्शन हाफ सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा कैथोड पे क्या होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो Cl ने दिया है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन दिया Cl ने, वही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनोड से होते हुए, दिख रहा है आपको, यहाँ से होते, बैटरी से होते हुए यहाँ पे जाएगा, राइट ना। अब ये काम कौन करता है, इसका काम बैटरी को करना पड़ता है। क्यों, बैटरी का काम जो है ना, बैटरी जो है वो एक पंप का काम करती है। क्या काम करती है, पंप, पानी का पंप होता है ना, वैसे पंप का काम करती है। बैटरी क्या करती है बेटा, एनोड पे जो इलेक्ट्रॉन मिला है Cl से, उसको सक करती है, राइट ना। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगी, सक करेंगी, और बैटरी सक करने के बाद वही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगी, कैथोड पे पंप करेंगी, पुश करेंगी, राइट ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बैटरी विल सक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड, चाहिए तो उसके बाद लिखेंगे हम लोग, एनोडिक हाफ सेल के बाद बैटरी के बारे में बताएंगे कि बैटरी विल सक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड एंड pushes them या pump them to cathode। यानी हम लोग अगर देखेंगे तो
हम लोग बोल सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे हो रहा है, वो सोल्यूशन में इंटर कर रहा है, किसके थ्रू, कैथोड के थ्रू, और वापस से बैटरी की तरफ जा रहा है किसके थ्रू, या सोल्यूशन को लीव कर रहा है किसके थ्रू, कैथोड के थ्रू, एनोड के थ्रू, राइट ना। वापस रिपीट कर रहा हूँ, सोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है किसके थ्रू, कैथोड के थ्रू, और क्या बोलते हैं हम लोग बोलेंगे सोल्यूशन को लीव कर रहा है इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू, एनोड के थ्रू। तो ये भी पॉइंट आ जाएगा बैटरी के अंदर, पहला बैटरी के अंदर पॉइंट आएगा, बैटरी विल सक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड एंड पुशेस देम या पंप देम टू कैथोड। अब सोल्यूशन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन विल व्हाट, enters into the solution through cathode, electron will enter in, देखो यहाँ पे वापस रिपीट कर देता हूँ, बैटरी ने इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचा और उसको कैथोड को दिया, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो सोल्यूशन में इंटर करेंगे किसके थ्रू, कैथोड के थ्रू, और वापस से सोल्यूशन को छोड़ के जाएंगे बैटरी के पास किसके थ्रू, एनोड के थ्रू। इसी पॉइंट को हम लोग बैटरी के वाले टॉपिक में लिखेंगे कि बैटरी विल सक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड एंड पुशेस देम और पंप देम टू कैथोड, यानी बैटरी इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू द सॉल्यूशन थ्रू कैथोड एंड लीव द सॉल्यूशन थ्रू एनोड। ये हो गया हमारा बैटरी का पार्ट जो हमको लिखना है, समझा। ये एनोडिक हाफ सेल जो यहाँ पे वो समझाया, फिर बैटरी क्या करती है वो समझा दिया। अब आते हैं कैथोडिक हाफ सेल पे क्या होता है। तो पहले कैथोडिक हाफ सेल पे रिएक्शन लिखते हैं, फिर उसकी थियरी लिखेंगे। तो रिएक्शन में क्या होगा, कैथोड पे कौन जाएगा, कैथोड नेगेटिव है तो उस पर कौन जाएगा, Na+ जाएगा। तो Na+ गया, Na+ कौन से स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। यहाँ पर कौन सा, ये जो इलेक्ट्रॉन पास होते हुए यहाँ तक आए वो इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे, Na+ को मिलेंगे, राइट ना। और जैसे इसको मिलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो चार्ज है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, है ना। गरीबी है, एक इलेक्ट्रॉन की गरीबी है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इलेक्ट्रॉन से गरीबी जो है उसकी कम हो जाएगी, राइट ना। कम हो जाएंगे मतलब क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल सॉलिड स्टेट, मोल्टन स्टेट में, इसको भी लिक्विड लिखते हैं हम लोग, लिक्विड मोल्टन स्टेट में रहेगा तो Na मोल्टन स्टेट में मिलेगा, समझा। ये जो रिएक्शन है वो रिडक्शन हाफ सेल है आपकी, या कैथोडिक हाफ सेल है, राइट ना। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, सोडियम की हो रही है, यहाँ तक समझा। और यही Na जो है वो मोल्टन फॉर्म में यहाँ पे डिपॉजिट होने लगेगा, समझा, जो आपको दिखेगा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, नो। इसी को लिखा हुआ यहाँ पर क्या हो रहा है, तो वहां पे लिखा है कि इलेक्ट्रॉन सप्लाइड, है ना, इलेक्ट्रॉन सप्लाइड बाय द बैटरी, बैटरी ने जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेते हुए दिया वो क्या करेगा, कैथोडिक रिडक्शन करने में हेल्प करेगा। कैथोड पे जो रिडक्शन होने वाला है उसको करने में हेल्प करेगा। कैथोड पे रिडक्शन कैसे हो रहा है, इसने इलेक्ट्रॉन जो दिया वो Na+ ने लिया, Na+ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, रिडक्शन। तो Na क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बन जाएगा, रिडक्शन करेगा। तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। यहाँ तक समझा हम लोगों को, कोई डाउट है। अब हमारे पास क्या है, कैथोडिक रिडक्शन, कैथोडिक हाफ सेल की रिएक्शन है, एनोडिक हाफ सेल की रिएक्शन है, तो नेट रिएक्शन निकालेंगे। तो नेट रिएक्शन के लिए पहले हम लोग कैथोडिक हाफ सेल की रिएक्शन लिखता हूं मैं, ये नेट रिएक्शन के लिए नीचे लिखता हूं, Na+ लिक्विड प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Na लिक्विड, ठीक है। ये आपकी कौन सी रिएक्शन होगी, एट कैथोड, ठीक है। एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, ये देखो, ये जो मैंने नेट रिएक्शन निकाला वो लिखेंगे, 2 moles ऑफ Cl- लिक्विड gives Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब नेट रिएक्शन निकालने का तरीका क्या होता है, आप ऐड कर देंगे तो आपको नेट सेल रिएक्शन मिलेगी। तो नेट रिएक्शन कैसे करेंगे, आप ऐड कर देंगे। ऐड करने टाइम पे हमको कैंसिल आउट करना है, तो इलेक्ट्रॉन सेम करने के लिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम ऊपर की रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगा और जो बच जाएगा वो आपका आंसर है। तो क्या बच गया, 2 moles ऑफ Na+ जो कि लिक्विड फॉर्म में, प्लस 2 moles ऑफ Cl- जो कि लिक्विड फॉर्म में, जो आपको देगा 2 moles ऑफ Na लिक्विड जो कि मोल्टन फॉर्म में, एंड Cl2 गैस, गैस के फॉर्म में, समझा। अब आता है लास्ट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का लास्ट पार्ट है रिजल्ट। रिजल्ट में आपको ऑब्जर्वेशन जो हुआ है वो लिखना है। क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है कि सोडियम मेटल मोल्टन फॉर्म में क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है किस पे, कैथोड पे। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 आएगा, सिल्वरी वाइट सोल्ट मोल्टन सोडियम मेटल
विल डिपॉजिट ऑन कैथोड। सिमिलरली आपके एनोड पे कौन सी रिएक्शन और कौन सी गैस जा रही है, क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही है। तो आप क्या बोलेंगे, पेल ग्रीन कलर की जो है क्लोरीन गैस विल लिबरेट ऑन एट एनोड, राइट ना। तो थर्ड सेकंड पॉइंट आएगा रिजल्ट के अंदर कि पेल ग्रीन और क्लोरीन गैस विल लिबरेट एट एनोड, ये सेकंड पॉइंट बोलेंगे। और थर्ड पॉइंट हम लोग पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को सम करके एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में बोलेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हुई किसकी, इलेक्ट्रोलिसिस को, ये जो हमने टॉपिक पढ़ा उसको एक साथ बोलेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस जो हो रहा है किसका, NaCl का, वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि आपको ये करवाने के लिए करंट देना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना पड़ रहा है। तो यही पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि सिल्वरी वाइट सोडियम molten sodium deposited at cathode. Similarly, क्लोरीन गैस का कलर क्या होता है, पेल ग्रीन क्लोरीन गैस liberated at एनोड। एंड थर्ड जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद यहां पे लिखता हूं मैं, थर्ड जो है आपका क्या आएगा कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, मोल्टन NaCl इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। वाई, बिकॉज इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड करना होता है। आप मैं शॉर्ट में लिख दिया, बिकॉज यहाँ पे लिख देना आप, बिकॉज यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, अंडरस्टूड। अगर आपको बेटा मेरा लेक्चर समझ में आता है तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, राइट इट डाउन। थैंक यू सो मच।